एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालख होए ताइक न चले नाल किव सचियर होए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं घर से निकल आया हूँ और ढूंढ रहा हूँ कोई क्रीम ऊबर तो मिल नहीं रही, तो मुझे कोई रिक्शा वगैरह देखना है कलमा चौक जाने के लिए। बेसिकली मसला ये हुआ है कि मैंने अलार्म लगाया था 5:45 बजे का, लेकिन अलार्म नहीं बजा, बल्कि अलार्म बज रहा था शायद, और जब मैं उठा तो 6:45 हुए थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि अलार्म बज रहा था, अगर अलार्म ना बज रहा होता तो शायद मसला हो जाता। मेरी सांस उखड़ रही है तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितनी स्पीड से जा रहा हूँ। किसी रिक्शे की तलाश में जो मुझे कलमा चौक ड्रॉप कर दे, वहाँ पे हमारी गाड़ी है, वहाँ पे हमारा पिकअप टाइम है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर। जी रिक्शा मिल गया मुझे, मैं आया रिक्शे वाले से, मैंने बात की, पठान था, तो उन्होंने मुझे कहा जी कलमा चौका 100। तो मैंने बिल्कुल बहस नहीं की, मैंने कहा चले, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, 7:25 हो गए, तो 7:30 बजे का वहाँ का टाइम था। तो ओ माय गॉड I can't live without you. Oh, 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 oh.
ताकि पता चले कौन क्या करता है। एक नेटवर्किंग बहुत अच्छा सोर्स होता है। जैसे ही हम करतारपुर के सेकंड चेक पोस्ट पे पहुंचे तो ये आपके सामने हाल है। ये देखिए ज़रा, ये जो लाइन लगी हुई है ये मैंने कैप्चर बड़ी शॉर्ट से की है, लेकिन बहुत लंबी लाइन है। और सेकंड चीज़, यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। मुझे रेंजर्स वालों ने मना कर दिया और मैंने कैमरा बंद कर दिया। इन रेंजर वाले भाई साहब ने मुझे रोका और मुझे कहा कि यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैंने कहा मैं कैमरा अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा आप कैमरा भी अंदर नहीं लेके जा सकते। जबकि मैंने जब अंदर पहुँचा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस भी बना रहे थे, कैमरास भी थे, बैग्स भी थे उनके पास। पता नहीं इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में ये एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करते, पता नहीं। जी हम लोग जिस कंपनी के साथ आए हैं, टूरिस्ट कंपनी के साथ हम लोग करतारपुर पहुंच गए। ये जो पीछे आपको लाइन नज़र आ रही है, ये सारी लाइन है। यहाँ पे पास बने, फ़ीस जमा हो रही है, 200 रुपीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, वो जमा हो रही है। और 7 पासेस बन रहे हैं, जिनको पास इशू होंगे वो फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे और अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। यहाँ पे ये रश आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए रश। बहुत ज़्यादा रश है। मेरे पास मेरा कैमरा भी था और मैं अपनी ट्रेन भी लेके आया था साथ, लेकिन उन्होंने मुझे कैमरा अंदर लेके आने नहीं दिया। मैं इस चीज़ के लिए बहुत हैरान हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है, उन्होंने इसके ऊपर ब्लॉग्स बनाए हैं। और ये जो आपको रश नज़र आ रहा है ये कुछ भी नहीं है। इस लाइन के अंदर फ़ी डिपॉजिट होने के बाद वो हमारा फ़ी डिपॉजिट वाला कार्ड चेक करते हैं और हमें क्लियर करते हैं। हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, वो हमें पूरा स्कैन करते हैं और फिर हम अगले मरले की जाते हैं। वो भी जी हमें कार्ड मिल गया, ये हमारा कार्ड है। यहाँ से अभी जो है वो दूसरा कार्ड बनेगा जहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, बायोमेट्रिक कार्ड बनेगा। इस कार्ड के लिए जो है वो काफ़ी तगदो करनी पड़ी है, जैसा कि मैंने आपको लाइंस दिखाई हैं यहाँ पे किस किस्म की लाइंस लगी हुई हैं। लेकिन हमारा ग्रुप कार्ड था, तो हम जिस कंपनी के साथ आए हैं उन्होंने इसको अरेंज किया। हमारे साथ ग्रुप में कुछ भाई हैं हमारे साथ, तो हम उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। अपना नाम बताएं पहले। जी मेरा नाम हसन है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। सही। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे सही है, लेकिन मिस मैनेजमेंट है काफ़ी। लेकिन अभी नया नया तो बंदा ये नहीं कह सकता कि अभी मिस मैनेजमेंट है। अभी कर रहे हैं, काफ़ी कोप कर रहे हैं, लेकिन ना इधर लोगों को अभी इंटरटेन करना नहीं इनको सही नहीं आ रहा। सही लेकिन अभी हो जाएगा, अभी मिस मैनेजमेंट है। तो ऐसा लग रहा है आपको कि ये पिकनिक पॉइंट है या कोई? ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये ना उनकी इबादत गाह है। यहाँ पे इन्होंने पिकनिक पॉइंट बना लिया है, लोग तैयार होके आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम किसी इबादत गाह में जा रहे हैं। अगर कोई मुसलमान मदीना जाता है तो वो इस तरह नहीं जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं, लोग, खैर वो हर किसी का अपना फेल है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ना लोगों को खुद एहतराम करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं और किस मकसद से जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, हम तीसरे मरहले से गुजर रहे हैं अभी। हाँ, हम तीसरे मरहले से गुजर के एक चेक पोस्ट पे हमारी पहले इनिशियल चेकिंग हुई, उसके बाद हमने कार्ड लिया अपना, जो मैंने आपको दिखाया है। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। उसके बाद हमने ये तीसरी जगह से क्रॉस किया, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक हुआ। तो यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे, पता नहीं क्या वजह है। वैसे मैंने हज़ारों व्लॉग अभी तक देख लिए बने हुए, पता नहीं शायद हमारी शक्लें अच्छी नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि यार है बनाएगा तो वैसे भी भैड़ा ही लगेगा, तो इसको बनानी नहीं चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट की रंग बिरंगी पॉलिसी है, ये अब खुदा ही जानता है कि पॉलिसी है क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स ऑलरेडी देखे। इसमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अगर व्लॉग में आएगी तो परेशानी का सबब बन सकता है। तो लेकिन चले, खैर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं और वही यहाँ पे सब लोगों को करना चाहिए। एक लांगा ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿਓ।
मैं बोलदा है अल्लाह ते तुसी वाहिगुरू बोलदे हो, मैं बोलदा है अल्लाह ते तुसी वाहिगुरू बोलदे हो। दरबार साहब के बाहर आपने सुना होगा कि दो जगह हैं जहाँ पे जब मुसलमानों का और हिंदुओं का तनाज़ा खड़ा हुआ था बाबा जी की वफ़ात पे कि इनको दफनाया जाए या कि इनको हिंदुओं या सिखों के मुताबिक जो है इनका क्रियाक्रम किया जाए। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये मुसलमानों ने यहाँ पे उनकी चादर के जो दो टुकड़े हुए थे उनमें से एक टुकड़े को यहाँ पे दफन किया हुआ है और जो अंदर दूसरा है जिनकी तदफीन सिख मज़हब के मुताबिक की गई है वहाँ पे आज पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे हम नहीं जा सके तो वो आपको नहीं दिखाया जा रहा। अच्छा जी, हम जो दरबार साहब है करतारपुर हम वहाँ पे मौजूद है, मैं और मेरा क्लोज़ फ्रेंड गुलरेज खालिद। हम दोनों एक टूर कंपनी के साथ आए हैं पैरामाउंट के नाम से, तो मुख्तलिफ़ दुश्वारियों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी, मतलब जूते को जो है वो जमा करवाना, वो जो चप्पल घर है या जूता घर ये पास है उसका, तो वहाँ पे जमा करवाना और वहाँ से वसूल करना जो है ना वो बहादुरी का काम है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। वापस लेने का मसला पड़ा है कि वो लेने कैसे? हाँ, अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो फिर हमें डेफिनेटली उसे लेना पड़ेगा, वसूल करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या करना है। और यहाँ पे जो अंदर दरबार साहब के अंदर जाने की पाकिस्तानियों को जाने की इजाज़त नहीं है, स्पेशली जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं उनको आज के दिन शायद जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ मुस्तकिल जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आज के दिन में, जैसे कि हमें कैमरा नहीं लेके आने दिया गया अंदर, तो लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने DSLR कैमरे लेके आए हुए हैं, लेकिन वो इंडियंस हैं, उनको शायद अलाउ किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। फिर तकरीबन 3-4 मुख्तलिफ चेक पोस्टें हैं। जी अगेन यहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सन सिविल में आया हमारे पास और उसने हमें आके कहा कि वीडियो बंद करें और मुझे अपना ID कार्ड दिखाएं, मुझे ये दिखाएं, मुझे वो दिखाएं।
और उसने अपनी पूरी तसल्ली की और उसके बाद उसने कहा कि जी आप किस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जो मुश्किलात फेस की हैं मैंने वो मैं बता रहा हूँ ताकि लोग जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको पता हो क्या करना है। हो गया हिंदू सिखा और मुसलमानों, उस टाइम से कोई आदमी इकट्ठे हुए सियाण को बहुत बार बंदे इकट्ठे हुए हिंदू सिख ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਚਾਦਰ ਦੇ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਵਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ और बार जी वो जगह वेखो ना तुम वो पता चले वो वेखो उत्थे मुसलमाना ने दफनाया। ये असली इतिहास इत्थों का गुरुद्वारे का साहब का है। सिख धर्म के पहले गुरु साहबान श्री गुरु नानक देव साहब। इस तो अगे सिख नींह इत्थों शुरू हुई है सिख धर्म की, इत्थों अगे फिर चलता गया 10 गुरु साहबान तक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तक लास्ट इत्थों का 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हुए। यही इन्हीं कथा है। वाहिगुरु जी का खालसा, जो बोले सो निहाल। ठीक है जी। भाई ये जीता जी के बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त चाय पी मैंने और गुलरेज़ ने, और उसके बाद ये हमारा वापसी का सफ़र है। और यहाँ पे मतलब तमाम जितनी जो मैं कर सकता था रिकॉर्डिंग वो आपने देखी। कैसी लगी आपको, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैंने किस तरह से और कैसा कवर किया मैंने, आया कि वो हेल्पिंग है या नहीं है। वैसे मैं कमेंट में भी मेंशन करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा इसका बाकी चीज़ें भी। और ये हम अब अपनी आप देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हैं और वापसी पे सब लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, किस बंदे का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान जिंदाबाद।